प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, सहायक आचार्य इतिहास विभाग, आपका स्वागत करता हूं। आज हम गुलाम वंश के सुल्तान बलबन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बलबन का शासनकाल 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। प्रसिद्ध नाम गयासुद्दीन बलबन तथा बलबन भी था। नंबर 3 है वंश इनका अफरास्याब स्वयं मानता था। जाति इलबरी तुर्क जाति, परिवार संपन्न परिवार, पिता इलबरी तुर्कों के बड़े कबीले के मुखिया थे। उपाधि जिल्ली इलाही। आरंभिक जीवन, युवावस्था में मंगोलों ने बंदी बनाकर बसरा में दास के रूप में भेज दिया। उसे ख्वाजा जलालुद्दीन ने खरीदा था। ख्वाजा ने शिक्षित कर उसे सुसंस्कृत बनाया। बारह सौ 23 ईस्वी में ख्वाजा बलबन को लेकर दिल्ली गए, जहां इल्तुतमिश ने उसे खरीदकर दासों के दल में सम्मिलित कर लिया। इल्तुतमिश ने प्रारंभ में बलबन को नौकर बनाया, लेकिन उसकी योग्यता को देखकर चालीसा में शामिल कर लिया। उल्लेखनीय घटना है, रुकनुद्दीन का विरोध करने एवं रजिया का पक्ष लेने के कारण कारागार में डाल दिया गया। रजिया ने सुल्तान बनने के बाद उसे अमीर शिकार का पद प्रदान किया। सत्ता संघर्ष में बैराम शाह का पक्ष लेकर अमीर अखूर का पद प्राप्त किया। रेवाड़ी एवं हाँसी की जागीरें प्राप्त की। सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में अमीर हाजिब का पद प्राप्त किया। मसूद शाह को अपदस्थ कर उसने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाया। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में उसे नायब मुमल्लका बनाया गया एवं उलुग खां की उपाधि प्रदान की गई। अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया तथा सुल्तान ने अपनी पुत्री का विवाह बलबन के पुत्र बुगरा खां के साथ कर दिया। विरोधी पक्ष विद्रोह, कुतलुक खां, किचलू खां, इमामुद्दीन रिहान विरोधियों ने सुल्तान पर दबाव बनाकर नायब के पद से बलबन को हटवा दिया। बलबन हाँसी और नागौर चला गया। प्रशासन की अव्यवस्था के कारण सन 1254 ईस्वी में पुनः नायब नियुक्त किया, जो सुल्तान की मृत्यु तक बना रहा। संपादित कार्य, सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा स्थापित की तथा चालीसा का प्रभाव समाप्त कर दिया। उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए इल्तुतमिश के परिवार के शेष लोगों को मरवा दिया। चचेरे भाई शेर खां को मार दिया गया तथा बदायूं के गवर्नर मलिक बकबक, अवध के सूबेदार हेवात खां एवं राजा अमीर खां को अपमानित एवं दंडित किया। दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्र मेवाती, गंगा, यमुना, दोआब, कटेहर या बुंदेलखंड पर नियंत्रण स्थापित किया। बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां ने 1279 ईस्वी में विद्रोह किया, जिससे क्रुद्ध होकर बलबन ने उसे मार दिया। मंगलों के आक्रमण से साम्राज्य की सुरक्षा की। बलबन का राजत्व सिद्धांत, दिल्ली का ऐसा प्रथम सुल्तान बलबन था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की थी। बलबन का राजत्व सिद्धांत का स्वरूप फारस के राजत्व संबंधी सिद्धांतों से प्रभावित था। बलबन सुल्तानों को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि नियाबते खुदाई मानता था। बलबन के अनुसार पैगंबर के बाद सुल्तान का स्थान ही आता है। उसके अनुसार सुल्तान जिल्ले अल्लाह है, अर्थात ईश्वर की परछाई है। उसकी मान्यता के अनुसार राजा का हृदय ईश्वर कृपा का विशेष कोष है और समस्त मनुष्य जाति में उसके समान कोई नहीं है। राजत्व निरंकुशता का शारीरिक रूप है। इस प्रकार की निरंकुशता सुल्तान के हत्या का खतरा उत्पन्न करती है, अतः उसे अपनी सुरक्षा के प्रति सावधान रहना चाहिए और जनता में अपने प्रति भय की भावना जागृत करनी चाहिए। सामान्य लोगों से सुल्तान नहीं मिल सकता था। बलबन ने खलीफा की राजनीतिक सत्ता स्वीकार की तथा सिक्कों पर नाम खुदवाया तथा खुतबा में खलीफा का नाम पढ़वाया था। महत्ता बढ़ाने के लिए बलबन ने अपना संबंध तुरानी शासक अफरासियान से जोड़ रखा था। उसने अपने पौत्रों का नाम ख्याति प्राप्त
शासकों के नाम पर के खुसरो, के कुबाद इत्यादि रखा। उच्च वंशीय लोगों को पदाधिकारी बनाया जाता था। बलबन एकांत में रहता था, हर्ष या शोक से विचलित नहीं होता था, किसी के सामने निजी भावनाएं प्रकट नहीं करता था। शराब पीना एवं मनोरंजनात्मक कार्य बंद कर दिए गए थे। कुरान का कठोरता से पालन करना एवं न्याय कार्यों का संपादन विशेष रूप से करता था। उसने फारसी रीति रिवाज के अनुसार दरबार में सिजदा, घुटने पर सिर झुकाना एवं पैबोस सुल्तान के पैर चूमना की प्रथा प्रारंभ की। सुल्तान के सामने खलीफा के 2 वंशज बैठ सकते थे एवं वजीर के अलावा किसी को भी बात करने की अनुमति नहीं थी। दरबारी विशेष वस्त्र पहनते थे, कोई भी होठों पर मुस्कुराहट नहीं ला सकता था। दरबार में अंगरक्षक नंगी तलवार लेकर खड़े रहते थे। उसने ईश्वर, शासक तथा प्रजा के मध्य त्रिपक्षीय संबंध स्थापित किए थे। बलबन ने प्रतिवर्ष ईरानी त्यौहार नौरोज़ का प्रचलन प्रारंभ किया था। समकालीन कवि अमीर खुसरो, तूतीय हिंद, सेकंड अमीर हसन, इतिहासकारों का मूल्यांकन। प्रसिद्ध इतिहासकार निजामी के शब्दों में इन निरंतर उपदेशों के पीछे उसकी हीन भावना एवं अपराध भाव की जटिल प्रक्रिया का आभास किया जा सकता है। अपने मालिकों और अमीरों के जितने अधिकांश उसके सहचर थे, कानों में निरंतर चिल्ला चिल्ला कर यह कहने से कि रजतो एक देवीय संस्था है, उसका ये उद्देश्य था कि राज्य हंता का जो कलंक उसके माथे पर लगा था उसे धो डाले और उसके मन में यह विचार भली भांति बिठा दे कि वह देवेच्छा से ही सिंहासनारूढ़ हुआ है, न कि किसी हत्यारे के विष भरे प्याले या कटार से। मृत्यु 1286 ईस्वी में मंगोलों के संघर्ष में अपने ज्येष्ठ पुत्र के मारे जाने के शोक से सुल्तान बलबन की मृत्यु हो गई। थैंक्स।